गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू रिबेल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमने रीजनिंग में कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एनालॉजी। एनालॉजी के बारे में अपन जानते हैं क्या होता है, कुछ उससे संबंधित कुछ बातें करते हैं। एनालॉजी को बोलते हैं समरूपता। यानी समरूपता क्या होती है? जब जैसे दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता हो और उनमें कोई निश्चित संबंध होता है। एक जैसे एक ऑप्शन देगा, जैसे कोई भी ऑप्शन दे दे और उसके अंदर अनुपात के अंदर एक दूसरा उसका संबंधित वर्ड एक दूसरा वर्ड देगा, फिर तीसरा वर्ड समानुपात करके और तीसरा वर्ड देगा, तो और फिर पूछेगा कि इससे मतलब कि फर्स्ट वर्ड से संबंधित सेकंड है तो थर्ड वर्ड से संबंधित क्या होगा, मतलब आप अपने को ऑप्शन से वो छांटना है। तो इस प्रकार से अपन इसमें एनालॉजी में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है जैसे थर्मामीटर समानुपात ऊष्मा, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन देख लो, जैसे ए अनुपात ई समानुपात आई अनुपात, इस टाइप से समरूपता के अंदर क्वेश्चन आते हैं। जैसे ए का संबंध ई से किस प्रकार है, किसी प्रकार से ए का संबंध ई से है, तो उसी प्रकार आई का संबंध किस वर्ड से होगा, वो अपने को ऑप्शन से देख के चार ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से देख के अपने को छांटना है कि ई का वर्ड कौन से वर्ड से होगा जो कि ए का वर्ड ई से है। इस टाइप के अपने को समरूपता के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं। तो इनको अपन समझते हैं। समरूपता में क्वेश्चन ये वैसे टॉपिक बहुत मोस्ट टॉपिक है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं समरूपता में। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, राजस्थान का, कोई भी, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे कि राजधानी वगैरह के बारे में पूछ लिया या कोई भी उपकरण के बारे में पूछ लिया, तो उनके थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अपन नॉलेज होगा तो आसानी से कर देंगे, विदाउट नॉलेज कुछ नहीं होगा। अब देखो एनालॉजी के बारे में कुछ जानते। देखो एनालॉजी कितने प्रकार से करते, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी के अंदर। देखो, एक तो आता है सामान्य ज्ञान के आधार पे, एक आता है अक्षरों पर, एक आता है अक्षर पे, और एक आता है अल्फाबेट वाला, जिसको क्या बोलते हैं अपन, यह अक्षर आकृति का लगा लो, एक आकृति अक्षर, एक संख्या पे, और एक लास्ट आता है समूह पे, समूह निर्धारण, मतलब कि समूह दे देगा और अपने को उसके आधार पे एनालॉजी पता करना है। ये 5 टाइप के एनालॉजी में क्वेश्चन बनते हैं। सामान्य ज्ञान पर, जिसमें राजधानी, जैसे एक देश की जैसे भारत की राजधानी दे दी, जैसे नई दिल्ली अनुपात भारत, तो मैक्सिको किसकी राजधानी हो गया, ऐसे करके कुछ भी दे दे, किसी की राजधानी पूछ ले। इसमें आते हैं सामान्य जनरल नॉलेज, किसी का हाई कोर्ट दे के उससे संबंधित राज्य दे दिया, फिर एक हाई कोर्ट दे दिया, फिर आगे पूछेगी ऑप्शन दे देगा समानुपात में क्या होगा, तो उससे संबंध करके और अपन करेंगे। लेकिन इस सामान्य ज्ञान में क्या है कि अपने को नॉलेज होना जरूरी है। और अक्षर के अंदर क्या आता है, अक्षर जैसे ये अक्षर होते हैं इसके अल्फाबेट वाले, जैसे अक्षर के ए से जेड तक की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा अक्षर किस पे आता है, किसका वो कौन सा विपरीत क्रम है। और इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अपन ने इसमें भी किए थे सीरीज के अंदर, तो उस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये आसान होता है थोड़ा इसके बजाय कि इसमें नॉलेज होना ज़रूरी है। इसमें A to Z तक की नॉलेज होना, तो उसके आधार पर उनमें डिफरेंट देगा या कुछ और के आधार पर उनमें संबंध होगा, तो थोड़ा आसानी से हो जाता है। ठीक है। आकृति में दे देगा, जैसे कि कोई भी आकृति ले लो, जैसे एक दे दिया, जैसे आयत, अनुपात, वर्ग दे दिया, ऐसे करके मतलब 2 आकृति आपस में संबंधित होंगी। एक फिर समानुपात में तीसरी आकृति डालेगा और उसके बारे में पूछेगा कि आगे क्या होगा। जैसे यहाँ पे आयत दे के और यहाँ से वर्ग दे दिया, जैसे आयत अनुपात वर्ग, और आगे समानुपात करके, जैसे यहाँ से दे दिया समांतर चतुर्भुज, समान अनुपात में क्या होगा,
तो जैसे इसका क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज। इसके मतलब प्रॉपर्टी से ऐसे नॉलेज करके इसका आ जाएगा समचतुर्भुज। ऐसे मतलब आकृति किसी भी टाइप से दे सकता है, जैसे कोई में आकृति में जैसे ऐसे कुछ आकृति स्पेशल बना दिया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर त्रिभुज कर दिया अनुपात, और फिर त्रिभुज, फिर अंदर वापिस आयत या वर्ग जो भी है, और फिर अंदर दे दे जैसे वर्ग, और इसके अंदर दे दे एक और कुछ भी दे दे, जैसे त्रिभुज दे दे, आयत कुछ भी, फिर इससे समानुपात है पूछे कि आकृति में क्या होगा, तो अब आप आने को बताना है। ठीक है, इसमें संख्याओं के आधार पे आते हैं, जैसे कि दे दिया 2 का वर्ग 2:4 समानुपात 3, तो इसका क्या होगा, जैसे ये इसका क्या है, वर्ग है, 2 का वर्ग, तो 3 का हो जाएगा 9। इस टाइप से वर्ग अनुपात है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी है वो अपने को इसमें करना है। जैसे लास्ट है समूह, कोई समूह के बारे में पूछ के, जैसे एक समूह ये अनुपात में, और फिर लास्ट में दूसरा समूह के बारे में देखे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनमें। तो अपन बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे, आपको समरूपता के बारे में पता लग गया होगा कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन लगा लो, आएंगे कोई भी एग्जाम हो, जैसे इसमें रीजनिंग, एसएससी के एग्जाम में मोस्ट टॉपिक होता है समरूपता, राजस्थान के जितने एग्जाम सब में मतलब समरूपता का 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं समरूपता में। तो अपने को ये अच्छे से थोड़ा सा ठीक नॉलेज हो तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से कर लेंगे। तो अपन बारी बारी से एक एक के बारे में समझते हैं और फिर आगे अपना क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर समरूपता की परिभाषा भी लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मध्य समानता, या जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता है, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता या उनमें कोई निश्चित संबंध हो, या उनमें कोई निश्चित संबंध हो, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, समरूपता कहलाता है, समरूपता कहलाता है। इसकी परिभाषा है, परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, लेकिन नॉलेज के लिए अपन को याद रखना है कि इसकी क्या परिभाषा है। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता हो या इनमें कोई निश्चित संबंध हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, समरूपता बोलते हैं। इसकी क्या है परिभाषा। अपन करेंगे इनके क्वेश्चन के 5 टाइप से होती है, तो एक एक को लेके बारी बारी से इनके क्या करेंगे अपन क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके और किसी का भी अपन सोल्व कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे अपन लेंगे फर्स्ट पे सामान्य ज्ञान पर आधारित, सामान्य ज्ञान पर आधारित समरूपता। जनरल नॉलेज पे आधारित समरूपता के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे अपन, उसके आधार पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं और अपन को कैसे करना है। जैसे अभी का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रूस अनुपात मॉस्को समानुपात भारत। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे उसने क्वेश्चन दिया कि रूस अनुपात मॉस्को समानुपात भारत, और अपने को क्वेश्चन मार के बताना है कि इसमें क्या आएगा। अब अपने पास ऑप्शन है
ऑप्शन है जैसे यहाँ पे जयपुर, बी में है कोलकाता, सी में है अहमदाबाद, और डी में है नई दिल्ली। यहाँ पे अपना क्वेश्चन है रूस अनुपात मॉस्को समानुपात भारत, और अपने को बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले अपन इनको संबंध जानना है कि इनका क्या संबंध है। जैसे आपको नॉलेज होगी तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, इसकी क्या है, कैपिटल है मॉस्को। तो उसके आधार पर अपन देखेंगे भारत की राजधानी क्या है। यहाँ से जयपुर देखिए, जयपुर किसकी है, राजस्थान की, कोलकाता पश्चिम बंगाल की। तो भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो अपना उत्तर क्या होगा, नई दिल्ली। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लेकिन इसमें क्या है कि नॉलेज होना जरूरी है। कई बार क्या दे दिया, जैसे है रूस दे दिया और यहाँ पे उनके मतलब संसद को क्या बोलते हैं, और फिर भारत दे दिया, भारतीय संसद को क्या बोलते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर यहाँ से रूस दे दिया, रूस का कोई भी एक मतलब कि प्रसिद्ध चीज़ दे दी यहाँ से, जैसे रूस पेरिस दे दिया, फिर आज समानुपात करके कुछ भी यहाँ से, या फिर रूस का कोई मतलब कि दर्शनीय स्थल दे दिया, और यहाँ से भारत के कोई दर्शनीय स्थल दे के उसके बारे में पूछ ले। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से अपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। गोल्ड मेडल अनुपात खेल समानुपात, गोल्ड मेडल अनुपात खेल समानुपात सूर्य चक्कर। अपना क्वेश्चन है गोल्ड मेडल अनुपात खेल समानुपात सूर्य चक्कर। अब इसके अंदर ऑप्शन दे दे, जैसे गायन, नृत्य, वादन, जैसे अपने पास है गोल्ड मेडल खेल और सूर्य चक्कर, यानी गोल्ड मेडल खेल से संबंधित है और सूर्य चक्कर किससे संबंधित है, ऐसे समझ लो। तो खेल में सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है, गोल्ड मेडल होता है, जो हर 3-4 साल में प्रतियोगिता कराई जाती है, उसमें दिया जाता है गोल्ड मेडल। या अपने इस तरफ एक बहुत प्रतियोगिता होती है जैसे खेल में, जिसमें मतलब कि सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है खेल में, गोल्ड मेडल। तो सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार होता है गोल्ड मेडल। ऐसे इसी प्रकार अपने को बताना है कि सूर्य चक्कर किसका पुरस्कार होता है सर्वोच्च, गायन का, नृत्य का, हॉकी का, या सेना का। तो सूर्य चक्कर वैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या आ रहा है, सूर्य यानी वीरता। तो वीरता में गायन, नृत्य, हॉकी, इनमें तो कोई सूर्य कितना मतलब कि प्रभाव है नहीं कि भाई उसमें वीरता दिखानी हो अपने को। तो इसका सीधा संबंध किससे, सेना से। सेना का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है, शौर्य चक्कर, ये सेना में दिया जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। बस डिपो। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? बस अनुपात डिपो समानुपात ट्रेन। ये कोई अपना क्वेश्चन है, बस अनुपात डिपो समानुपात ट्रेन। अब अपने ऑप्शन दे रखो यहाँ पे, प्लेटफॉर्म, बी ए यार्ड, सी ए हैंगर और डी है यहाँ से गैराज। अपने पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए उसने, जैसे बस, डिपो, ट्रेन और ये अनुपात। यानी जैसे बस का संबंध डिपो से है, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे हो, जैसे किस टाइप से बस का संबंध डिपो से, वो देखना है सबसे पहले तो अपने को। बस का संबंध डिपो से किस टाइप से है, यानी बस जहाँ पे खड़ी होती है, बस से जहाँ पे खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? डिपो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिपो। तो इसी प्रकार अपने को ये बताना कि ट्रेन जहाँ पे खड़ी होती है, ये नहीं कि ट्रेन जहाँ पे रुकती है उस स्टेशन को, जैसे बसें जहाँ पर रुकती है उसको अपन डिपो बोल दे, ऐसा नहीं है। जैसे बस 1 घंटे के लिए रुक गई वहाँ पे, उसको ही अपन डिपो बना ले। वो एक स्टेशन होता है जहाँ पे बस रुकती है, उसको अपन डिपो नहीं बोल सकते। डिपो एक क्या होती है? एक विशेष जगह होती है डिपो, जहाँ पे बस से आके, जैसे कि किसी का टाइम 9 से 10 है, वो अगले दिन ही चलेगी, या फिर स्थायी रूप से बसें जहाँ पे इकट्ठी रहते हैं ना, उसको बोलते हैं डिपो। स्टेशन को अपन डिपो नहीं बोल सकते। उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है, ट्रेन को कहाँ पे मतलब कि खड़ा किया जाता है वो अपने को बताना है। जैसे प्लेटफॉर्म, यार्ड, हैंगर और गैराज। तो ये अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रेन कहाँ पे खड़ी होती है। तो अपने को जैसे पता है यहाँ पे क्या होएगा, यार्ड, जहाँ पे इसको रखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ से हैंगर क्या होती है, जहाँ से हवाई जहाज़ को रखते हैं उसको बोलते हैं हैंगर बोलते हैं। ये हवाई जहाज़ को रखा जाता है। गैराज क्या होती है, जैसे गाड़ियों को सुधारते हैं उसको बोलते हैं गैराज। और प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म तो एक रेलगाड़ी का मतलब कि स्टेशन टाइम में लगा लो, या जहाँ पे रेलगाड़ी गमन करती है उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। एक स्टेशन होता है जैसे जहाँ पे रेलगाड़ी क्या होती है, रुकती है। जैसे बस का होता है स्टैंड होता है एक, जहाँ पे मतलब क्या है कि रेलगाड़ी, ये बस रुकती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंड बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ से अपने को डिपो दे रखा है, तो ट्रेन का क्या हो जाएगा? यार्ड। और यहाँ से अगर हवाई जहाज आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? हैंगर। इसको भी देख लेना, इसी के आएगा हवाई जहाज का। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अब अगला क्वेश्चन है, कागज, लकड़ी, समानुपात कागज अनुपात लकड़ी समानुपात कांच। कागज का किस प्रकार लकड़ी संबंध है, कांच का किस वस्तु संबंध होगा, वो चीज़ अपने को यहाँ से देखनी है। ठीक है। जैसे ऑप्शन में दे दें यहाँ से, कांच का सिल्वर, बी है सिल्वर, यहाँ से पीतल,
ऐसे अपने पास 4 ऑप्शन दे दिए उसने। जैसे कागज का लकड़ी से किस टाइप संबंध हो वो अपने को देखना है, कांच का उस वस्तु से मतलब कि किस टाइप से संबंध होगा जो कि लकड़ी का, ये कागज का लकड़ी से। इसे हमने वो ऑप्शन दे रहे हैं सिल्वर, पीतल, सिलिका, मिट्टी या धातु। तो अपने को ध्यान से देखना कि कागज का लकड़ी से क्या संबंध है, कि लकड़ी से क्या बनाया जाता है, कागज। एक तरह से अपन मान ले कि लकड़ी क्या है, कागज बनाने का एक कच्चा माल होता है जिससे अपन क्या करते हैं, फॉर्मेशन करके कागज तैयार करते हैं। उसी प्रकार अपने को देखना है कि कांच, कांच किससे बनाया जाता है, तो कांच क्या होता है, कांच बनाया जाता है सिलिका या मिट्टी से, सिलिका या मिट्टी से बनाया जाता है कांच। साइंस में अपन पढ़ते हैं तब पता लगता है कि ये सिलिका और मिट्टी से बनता है, ये प्लम्बम बोलते हैं जिसको। अनेक टाइप से होते हैं कांच भी, उनमें तो फिर क्या है कि उनमें अलग अलग केमिकल डाला जाता है और उसके आधार पर नीले, हरे, वैसे उनको कलर दिया जाता है केमिकल डाल के, मिट्टी से मतलब एक फॉर्मेशन करके अलग अलग केमिकल डाल के फिर कांच तैयार किया जाता है। लेकिन उसका कच्चा मुख्य सामान क्या होगा, यहाँ से सिलिका या मिट्टी होगा। ठीक है, इनमें क्या है कि समरूपता के इन क्वेश्चनों में नॉलेज होना जरूरी होता है, सामान्य ज्ञान वालों में, आसपास की मतलब कि जितनी भी जनरल नॉलेज है, वस्तुओं के बारे में थोड़ा सा मतलब नॉलेज होना ज़रूरी है, तो अपन ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। और इतने हार्ड क्वेश्चन पूछेगा नहीं, थोड़े से ये है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछेगा जिसमें मतलब ये है कि कोई बढ़िया कंपटीशन हो या फिर उसको थोड़ा हार्ड डिफ़िकल्ट बनाना हो ना, उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछता है। और वैसे अधिकतर नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, शेर, शावक, शेर अनुपात शावक समानुपात मेंढक, मेंढक। अपने क्वेश्चन दे रखा है शेर अनुपात शावक समानुपात मेंढक, और अपने को बताना है कि आगे क्या आएगा। इसमें दे रखा है मेमना, ऑप्शन ए क्या है, मेमना, दूसरा है इल्ली, दूसरा ऑप्शन क्या है अपना इल्ली, ऑप्शन है तीसरा टेडपोल, और ऑप्शन डी है लार्वा। ये अपने पास 4 ऑप्शन दे दे, शेर अनुपात शावक समानुपात मेंढक और अनुपात क्या आएगा। ऑप्शन दे रखा है मेमना, इल्ली, टेडपोल और लार्वा, ये अपने ऑप्शन है। अब इसको देखते ही अपने को पता लग जाएगा अगर कि जिसको नॉलेज होगी कि ये क्या है, यानी शेर के बच्चे को क्या बोला जाता है, शावक। शेर के बच्चे को क्या बोला जाता है, शावक बोला जाता है, शेर के चाइल्ड को। तो इसी प्रकार अपने को पता होना चाहिए मेंढक के बच्चे को क्या बोला जाता है। साइंस वालों को तो लगभग पता होगा कि मेंढक में एक टेडपोल का अवस्था चलती है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा मेंढक का, यहाँ से टेडपोल। मेंढक की जगह वो कुछ भी दे दे, जैसे यहाँ से दे दे कि यहाँ से मेंढक की जगह दे दे तितली दे दे, मेंढक की जगह क्या दे देगा, तितली दे देगा। तितली का क्या आएगा, तितली के बच्चे को बोलते हैं इल्ली, इसको क्या बोलते हैं, तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं, इल्ली। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, लार्वा। जैसे इसकी जगह क्या आ जाए, कीट पतंग या कीट पतंग होते हैं ना, उनके एक अवस्था चलती है लार्वा अवस्था बोलते हैं जिनको, जिसके आधार पर वो क्या करते हैं, बच्चे का जन्म देते हैं और वो आगे वो प्रोसेस होती है, साइंस में चलती है। तो कीट पतंग होती है, कीट पतंग उनकी अवस्था को मतलब उनके बच्चे क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। टेडपोल ये ऐसे मेमना, जैसे बकरी, यहाँ पे बकरी दे दें, उनके बच्चे क्या बोलते हैं, मेमना, बकरी, भेड़, कुछ भी यहाँ से ऑप्शन कुछ भी दे दे तो वो अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि क्या ऑप्शन है, इसका आंसर ने क्या आएगा।
ठीक है। तो शेर के बच्चे क्या बोलते हैं, शावक। तो उसी प्रकार जैसे शेर का संबंध शावक से है, तो मेंढक का संबंध किससे होगा वो अपने को बताना है। इसका संबंध, फर्स्ट का संबंध देख के और सेकंड का अपने को सॉल्यूशन करना है कि सेकंड का संबंध क्या होगा। देखो आगे क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन है जैसे थर्मामीटर अनुपात ऊष्मा समानुपात बैरोमीटर। थर्मामीटर अनुपात ऊष्मा समानुपात बैरोमीटर और अनुपात, और अपने को बताना है कि इसमें क्या आएगा। ऑप्शन अपनी ताप, बी है ताप, दाब, जैसे थर्मामीटर, ऊष्मा और बैरोमीटर, और ये अपने पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। तो अपने को सबसे पहले देखना कि थर्मामीटर का ऊष्मा से किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार बैरोमीटर का अपने यहाँ पे संबंध ज्ञात करेंगे। तो थर्मामीटर का ऊष्मा से क्या संबंध है, ऊष्मा का मापन क्या किससे, थर्मामीटर से किया जाता है। यानी इसका क्या है, एक यंत्र होता है जिसके आधार पर अपन ऊष्मा का मापन करते हैं। जो उपकरण अपन काम में लेते हैं एक तरीके से, ये क्या है, उपकरण जो कि ऊष्मा का मतलब मापन किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, मापन। ये एक उपकरण है। उसी प्रकार अपने को देखना कि बैरोमीटर से किसका मापन किया जाता है, किस उपकरण के आधार पर, मतलब कि किसका मापन बैरोमीटर उपकरण के आधार पर किया जाता है। तो आपको नॉलेज होगी बैरोमीटर किसका काम में लिया जाता है, वायुमंडलीय दाब में। वायुमंडलीय दाब में किसका काम में लिया जाता है, बैरोमीटर का। जैसे दाब कई प्रकार का होता है, जैसे अपन इसको दाब ऑप्शन को सही, जैसे रक्त दाब भी होता है। कई दाब अपन दाब को सही नहीं मान सकते, क्योंकि दाब कई अलग अलग प्रकार का दाब होता है। बैरोमीटर के आधार पर क्या नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। जैसे भूकंप मापने का यंत्र होता है अलग, ताप नापने का, दाब नापने के कई अलग अलग यंत्र आते हैं। जैसे रक्त दाब का अलग नापने के यंत्र अलग आते हैं। और ये ताप, भूकंप, ये मतलब जितने भी मतलब कि यंत्र होते हैं ना, इकाइयाँ होते हैं, उनके यंत्र सबके अलग अलग होते हैं, जिनके आधार पर अपन क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो वो नॉलेज होगी तो अपन क्या कर लेंगे, आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब आगे देखो, योद्धा, रणभूमि, योद्धा अनुपात रणभूमि, और यहाँ से अभिनेता। यहाँ से कोई क्वेश्चन दे रखा, जैसे योद्धा अनुपात रणभूमि समानुपात अभिनेता, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब यहाँ से ऑप्शन दे रखा है अपने को, डांस, गायन, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, डांस, गायन, मंच, यहाँ से दे रखा है यहाँ से दे रखा ऑप्शन डांस, गायन, मंच और अवार्ड। तो सबसे पहले अपने को देखना है योद्धा का रणभूमि से किस प्रकार संबंध है।
तो योद्धा का रणभूमि से किस प्रकार संबंध है? रणभूमि क्या होती है? जहाँ पे योद्धा मतलब कि क्या होते हैं, युद्ध वगैरह करते हैं या अपना मतलब कि प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वो क्या होती है? उनकी रणभूमि होती है। उसको बोलते हैं अपने रणभूमि। ये नहीं जहाँ पर हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं उसको अपन रणभूमि नहीं बोल सकते। जहाँ पर उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है उसको अपन रणभूमि नहीं बोल सकते। रणभूमि किसको बोलते हैं? जहाँ पे क्या करते हैं, योद्धा अपना मतलब कि शक्ति प्रदर्शन करते हैं उसको बोलते हैं रणभूमि। ठीक है, जब मतलब कि अपना कला का प्रदर्शन, मान लो कला का या फिर वीरता का प्रदर्शन करते हैं उसको बोलते हैं क्या? रणभूमि। उसी प्रकार अपने को देखना है अभिनेता अपनी कला का प्रदर्शन कहाँ पे करता है, उसके वो अपने को क्या करना, अपने को देखना है। तो डांस क्या है? डांस एक कला है। गायन क्या है? गायन भी एक कला है। नहीं कि ये प्रदर्शन करने की कोई जगह है जहाँ पे प्रदर्शन करी। गायन एक क्या है? कला है। और लास्ट ऑप्शन क्या है? अवार्ड। अवार्ड तो क्या है कि उनको समय चलता अवार्ड, तो जो मतलब बेस्ट चीज़ होती है उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ आ गया अपना मंच। ऑप्शन क्या आ गया अपना मंच। जहाँ पे मंच एक होता है जहाँ पे अपने कलाकार, कोई भी कलाकार हो, जैसे कोई डांस में मतलब कि विख्यात हो, मतलब अपने अंदर कला हो, डांस की, गायन की, किसी भी चीज़ के अपने अंदर एक कला हो, उसके आधार पर वो अपने प्रदर्शन कर जिस स्थान पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपन मंच बोलते हैं उसको। ना कि उनकी शैली के बारे में बताना है, जैसे गायन वादन उनको नहीं बताना, प्रदर्शन कहाँ पे करता है उसको बताना। तो वो क्या आएगा? मंच। अब लास्ट एक क्वेश्चन और देख लो, उसके एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर अपने हिसाब से प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिस सेट लेके अपन कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन है, भारत अशोक चक्र समानुपात, भारत अशोक चक्र समानुपात ईरान। भारत अनुपात अशोक चक्कर समानुपात ईरान, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अपने को बताना है कि ये ऑप्शन देख के क्या आएगा। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? लीली। पहला ऑप्शन है लीली। दूसरा है जैतून की पत्ती। सी ऑप्शन है अपने पास, सी है गुलाब का फूल। ठीक है, और डी ऑप्शन है यहाँ से ईगल। अपने पास यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, लिली, जैतून की पत्ती, गुलाब का फूल और ईगल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो क्या है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जैसे भारत का अशोक चक्कर से क्या संबंध है, उसी प्रकार अपने को बताना है ईरान का उस चीज़ से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले देखो कि भारत का अशोक चक्कर से क्या संबंध है। ये क्या है कि प्रतीक चिन्ह जिनको बोलते हैं उनको अशोक चक्र, जैसे अपने क्या है कि नोट, ये सिक्कों के ऊपर भी अशोक चक्र बना हुआ है, तो वो है कि ये क्या होता है कि प्रतीक चिन्ह होता है। प्रतीक चिन्ह होता है। भारत का क्या है? अशोक चक्र होता है, जिसके आधार पर भारत की मतलब देश की एक अपना अपना सबका प्रतीक चिन्ह होता है, जिसके आधार पर उसकी एक पहचान होती है। जैसे अशोक चक्र का नाम लेते हैं, सबसे पहले इंडिया का नाम आएगा, यानी ये नहीं कि और किसी देश का नाम अशोक चक्र से और किसी देश को जोड़ दिया जाए। तो क्या है कि प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो अपने सिक्कों पे भी इसके बारे में मतलब विस्तृत तरीके से दिया हुआ है अशोक चक्र। और इसमें अध्ययन भी कर लेना चाहिए अशोक चक्र का। वैसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं अशोक के बारे में, बहुत क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छा सम्राट शासक था अशोक, सम्राट अशोक। अशोक सिकंदर के बराबर टक्कर का अशोक ही था, सिकंदर की टक्कर का आदमी अशोक ही था इंडिया का। जिसमें कुछ
उसकी स्टोरी बढ़िया है कि युद्ध के बाद उसने मतलब कि अपने त्याग भी कर दिया था। शायद कलिंग का युद्ध होगा जिसके बाद उसने क्या कि अपने मतलब कि हथियार वगैरह त्याग दिए। तो उसमें क्या कि मतलब शवों के ढेर को देख के उसका थोड़ा मन विचलित हो गया। तो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म वगैरह अपना के, वो थोड़ी इसकी स्टोरी है, वो देख लेना। इसमें क्वेश्चन भी जरूर आता है। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब भारत का संबंध किससे है? अशोक चक्र से प्रतीक चिन्ह है। तो ईरान का क्या है? यहाँ से देखेंगे लीली किसका है? लीली है फ्रांस का। लीली किसका है? फ्रांस का प्रतीक चिन्ह है लीली। जैतून की पत्ती, जैतून की पत्ती का किसका संबंध है? जैतून की पत्ती से कनाडा का। कनाडा का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैतून की पत्ती। इसी प्रकार जैसे ईगल है, ईगल जो इटली वगैरह किसी देश का एक क्या होता है, दो तीन देशों का है ईगल प्रतीक चिन्ह। दो तीन देशों का क्या है? ईगल। यहाँ से आप बचता क्या है? गुलाब का फूल। तो गुलाब का फूल किसका है? ईरान का प्रतीक चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। तो अपन क्या करते हैं, अब लास्ट ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्लास में अपन पढ़ेंगे। टाइम बहुत कम होता है इसमें। जैसे अपना क्वेश्चन है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान अनुपात जीवाश्म समानुपात, यहाँ से दे रखा है कपाल विज्ञान। ये अपना क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है हृदय, बी है आमाशय, सी है खोपड़ी और डी ऑप्शन है इसका, डी है आमाशय। आमाशय हो गया, डी और ले लो एक हृदय, आमाशय, खोपड़ी और एक कोई भी अंग छोटी। जैसे अपने ऑप्शन दे दिया हृदय, आमाशय, खोपड़ी और छोटी आंत। तो सबसे पहले अपन देखना जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म में किस प्रकार है। उसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसका संबंध देखेंगे कपाल विज्ञान का आगे क्या संबंध है। तो क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म यानी जीवाश्मों का जिसके आधार जिस विज्ञान में मतलब अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है, एक सब्जेक्ट होता है जिसे जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है। जीवाश्मों का क्या किया जाता है? अध्ययन, जिस फोसियोलॉजी, सारी इसका फोसियोलॉजी बोलते हैं, जिसमें मतलब कि अपन जैसे हड़प्पा वगैरह जिसमें मतलब जो निकलता है ना जिसका जीवाश्म और जिसके जीवों की उम्र, जैसे डायनासोर की एज क्या है, जिस वगैरह मतलब कि प्राचीन में जो अवशेष निकलते हैं जिसको, और जीवाश्म क्या होते हैं? अवशेष होते हैं। उनका अध्ययन जिस मतलब शाखा के अंदर जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है, उनको इस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स, जैसे अपने अंकों का अध्ययन, जैसे मैथ चलती नहीं, इसी प्रकार एक सब्जेक्ट होती है। ये क्या है? जीवाश्म विज्ञान एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन की विज्ञान की कोई शाखा है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसके कार्बन के आधार पर किया जाता है। जैसे इसमें शायद C14 कार्बन का प्ररूप है, वो इसमें काम में लिया जाता है। उसके आधार पर उनकी एज, जैसे पादप वगैरह जीव जितने प्राप्त होते हैं उनकी एज वगैरह, वो कार्बन के मतलब कि उसमें कितना कार्बन प्रतिशत उपस्थित उसके आधार पर ज्ञात किया जाता है। ये बहुत काम होता है, मतलब अच्छी सब्जेक्ट है जीवाश्म विज्ञान। या इसी प्रकार अपने को देखें कपाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, किस शाखा में कपाल विज्ञान। जैसे यहाँ से दे रखा है हार्ट, आमाशय, खोपड़ी और छोटी आंत। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? खोपड़ी। खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर किसका है? कपाल विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? खोपड़ी से अपनी वो होती है मस्तिष्क, ये ऊपर का हिस्सा, इसको बोलते हैं खोपड़ी, जो कपाल विज्ञान के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख समरूपता में सामान्य ज्ञान पे आधारित कोई क्वेश्चन कर लिए थे। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना और उसमें
इन क्वेश्चनों को करना। जिसको कोई प्रॉब्लम आए तो अपने को मेरे मतलब कमेंट में लिख देना। और इस वीडियो को मतलब शेयर और लाइक ज़रूर किया करो। इसमें आप व्यू देख लेते हो, इसमें लाइक और शेयर नहीं करते, तो इससे शेयर लाइक करने से क्या है कि हमको भी सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और कुछ भी मतलब कि वीडियो में कमी वगैरह कुछ लगती हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो उसके बारे में, या कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो वो क्या समझ में नहीं आए तो वो भी अपन इसमें कमेंट कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।